बच्चों, आपका एडमिट कार्ड इशू हो चुका, आप लोग निकलवा चुके हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, इसको जब आप निकलवाएं तो ब्लैक एंड व्हाइट ना निकलवा के कलर्ड निकलवाएं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हमने कलर्ड निकलवाना है। ये जो फोटोग्राफ है आपकी, इसकी सेम फोटोग्राफ आपने यहाँ पे फिक्स करनी है। इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यानी आप घर से एफिक्स करके जाएंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर फिल्ड इन दिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम बोथ थिंग्स आर बीइंग मेंशन्ड। किस टाइम आपने पहुंचना है, रिपोर्ट करना है, और क्या लास्ट टाइम है, लेटेस्ट बाई कितने बजे तक आप पहुंचे। उसके बाद 1 सेकंड ऊपर भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, उनके पास पूरी की पूरी इसकी छूट है। ध्यान रखिएगा, इस चीज पे आप गड़बड़ ना करें। टाइमली पहुंचे सेंटर पे, जल्दी पहुंच जाइए, 5 मिनट कोई इशू नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, देखिए ये है आपका कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन टू बी फिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। स्टैम्प पैड होता है, प्लीज एक जरा स्टैम्प पैड लेके आइए, वहां पे टेबल पे रखा है, लेके आइए। स्टैम्प पैड से आप जब इंप्रेशन लोगे तो मैं आपको दिखाता हूं इंप्रेशन आएगा कैसे। आप जनरली एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, इसको यहाँ कवर कीजिएगा साथ साथ, मैं इसके ऊपर नहीं लूंगा क्योंकि ये बच्चे का एडमिट कार्ड है। ये आपका लेफ्ट थंब है, साथ में लीजिएगा। ये आपने स्टैम्प पैड पे लिया और आपने एक सिंगल इंप्रेशन के साथ इसको देना है बस। इसको मैसी नहीं करना, ऐसे 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 नहीं करना। नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग। आपने सिंगल एक इंप्रेशन लिया और सिंपल यहाँ पे आपने एफिक्स कर दिया। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आपने इस पे कुछ नहीं करना। कुछ लोगों की आदत होती है ट्विस्टिंग करने की। नो ट्विस्टिंग, नो ब्रिगलिंग, ऐसा कुछ भी आप नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तीसरा कॉलम जो है हमारे पास, थर्ड कॉलम क्या कहता है, कैंडिडेट सिग्नेचर। बट इसके आगे लिखा हुआ है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। यानी इसको आप घर से करके नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसको आप घर से करके नहीं जाएंगे। पहले 2 कॉलम आपने अभी यूज करने हैं, थर्ड वन आप घर से करके नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए इस पेज पे आपके पास और कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन इसके पीछे जो सेकंड पेज है जो कि आपका बाहर रोक दिया जाएगा, अंदर नहीं जाएगा वहां पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं विच यू हैव टू फॉलो। टाइमिंग्स का मैंने बताया। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आती है, गेट क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम, सब आपकी क्लियर है। अगर आप कोई डिसेबिलिटी का इशू है तो वो आपको पहले से क्लियर होगा। हमारे पास कोई बच्चा ऐसा नहीं है उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलना है, उसको जो सपोर्ट चीज मिलनी है वो सब वहीं मिलेगी। अथॉरिटीज को प्रॉपरली इंटीमेट करना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जानी है। गिव मी दैट। कोशिश कीजिएगा व्हाइट बॉटल लेके जाए, बिल्कुल वाटर बॉटल, या फिर मार्केट से खरीदो, उसका रैपर फाड़ो, जो कंपनी का ब्रांड होता है उसको हटाओ और उसको लेके जाओ। ठीक है, वो ज्यादा बेटर होता है। देन साथ में आपके पास उसके बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ है, ये A4 साइज कलर्ड शीट, ड्यूली फिल्ड, नीचे के 2 भरेंगे आप, उसको ध्यान से भरा जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स होंगी, सेम फोटोग्राफ जो आपने यहां लगा रखी है, यही 2 और एक आपने नीचे लगाई, इसके अलावा 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स विच यू हैव टू टेक। ठीक है, उसके बाद आपको ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ के अंदर एक पॉइंट आता है, क्या आईडी आपके लिए सबसे आसान है, आधार कार्ड, किसी पे पैन कार्ड है वो भी चलेगा, वोटर कार्ड है, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। मेक श्योर दैट
और एक और चीज, आधार कार्ड में फोटोग्राफ होनी जरूरी है मैच करती हुई। कुछ बच्चों की फोटोग्राफ बचपन की होती है, वो ध्यान रख लेना, अपडेटेड होनी चाहिए। नहीं हो तो आप साथ में कोई और वैलिड आईडी अपनी रखिएगा। इसमें बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है, बाय रीचिंग द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग, और ये हैंड राइटिंग पढ़ने में आनी चाहिए। पेस्ट द फोटोग्राफ थंब इम्प्रेशन एट द appropriate place on the admit card. They should ensure the left thumb impression is clear and not smudged. मैंने आपको बताया स्मज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है, ये कह रहा है भाई आप कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स सच एज पेन, मोबाइल फोन्स, कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कपड़ों में बहुत सारे बटन नहीं होने चाहिए। रिलीजियस चीजें कोशिश कीजिएगा मत पहन के जाइए, क्योंकि वी हैव सीन सेंटर पे उतरवा लेते हैं, ठीक है। ईयर रिंग्स बड़े बड़े डाल लेते हैं, नो दैट शुड नॉट बी देयर। रिस्ट वॉचेस भी मत पहन के जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। कंप्यूटर पे आपको टाइम दिख रहा होता है, वहाँ क्लियर होता है, तो टाइम का इशू नहीं आता, ठीक है। गारमेंट्स एंड फुटवियर, फुटवियर मैं कहूँगा आपको कि आप नॉर्मल जो है ना स्लीपर्स पहन के जाइए। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। जैसे स्लीपर पहने हुए हैं, इस टाइप की स्लीपर पहन के जाइए, बेस्ट है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। नॉर्मल टी शर्ट, नॉर्मल ट्राउजर और वट एवर यू विश टू वियर, आपकी कंफर्ट जोन पे चलता है। कंफर्टेबल कपड़े रहने चाहिए, दिक्कत ना हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। ब्लैंक पेपर शीट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। वहां पर आप अपना रोल नंबर टॉप पे रखिएगा, उस शीट के आपको मेंशन किया हुआ है इसमें, ठीक है। और शीट जाते हुए ड्रॉप बॉक्स में आप डाल के जाएंगे, उसे जेब में डाल के नहीं लेके आएंगे। मेक श्योर दैट, ठीक है। आपने इन चीजों को ध्यान रखना है, आप ऐसी कोई मिस्टेक ना करें जिससे आपका पेपर में दिक्कत हो सके। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो इस एडमिट कार्ड से रिलेट करती थी, जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ध्यान रखना है, 2 फोटोग्राफ लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना, वाटर बॉटल लेके जानी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लेके जाना, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब आप जब पेपर देंगे तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है हमारा, अब उसके अंदर आपको क्या क्या करना होगा वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये दोबारा से आप एक बार देख लेना, यूट्यूब वाले चैनल पे अपना पहुंच जाएगा, ये आपको लिंक दे दूंगा, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। और प्लीज़ सेकंड पेज इंस्ट्रक्शन का एक बार खुद भी थॉरोली पढ़िएगा, ओके।